दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे जो आपको शायद पता ही नहीं होंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन है आपके हरियाणा पुलिस कलरक पटवारी और ग्राम सचिव में भी काम आएंगे। और देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। जैन प्रकाश 1885 में जियालाल ने प्रकाशित किया था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश 1885 में जियालाल जैन ने। और दैनिक हरिभूमि 5 सितंबर 1996 को हरियाणा के रोहतक से प्रकाशित दैनिक हरिभूमि पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है हरियाणा का। और जाट समाचार 1889 में गुड़गांव से बाबू कन्हैया लाल ने जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है ना, तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख हुआ है? किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख किया गया है। वो नदी कौन कौन सी है? तो देखते हैं। सरस्वती को अनवती और उदकवती कहा गया है। ऋक यमुना नदी, इन 2 नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। सरस्वती को अनवती क्यों कहा गया है? क्योंकि सरस्वती से ही आसपास के जितने इलाके थे उन्हें खाने के लिए अनाज या रोटी संबंधी अनाज उगाते थे, इसलिए इसे अनवती कहा गया है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, आप भी जितने क्वेश्चन को आंसर आपको पता हो उस कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमें इसमें से इतने क्वेश्चनों का आंसर पहले पता था। आपकी तैयारी देखते हैं कैसी आपकी तैयारी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह पोट्टा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह पोट्टा साहिब आनंदपुर से जाते समय कहाँ रुके थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुरु नाड़ा साहिब में रुके थे गुरु गोबिंद सिंह। और यह युद्ध बगानी का युद्ध क्या है, इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं हम। यह युद्ध गुरु गोबिंद सिंह और भीमचंद के बीच में हुआ था। और यह युद्ध क्यों हुआ था इसके बारे में गजब का फैक्ट है, आपको बताते हैं। गुरु गोबिंद सिंह भीमचंद के राज्य के क्षेत्र में रहता था, उसका नाम है आनंदपुर। वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह रहते थे आनंदपुर में। और भीमचंद का एक बेटा था, उसकी शादी होने वाली थी। उसके लिए भीमचंद ने आदेश दिए कि जाओ गुरु गोबिंद के क्षेत्र से एक हाथी ले आओ, हम उसमें अपने बेटे को बिठा कर बारात ले जाएंगे। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह को पता था कि वह हाथी बेटे के लिए नहीं, बल्कि हाथी ले तो जाएगा लेकिन उसे वापस नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने कब्जे में कर लेगा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने उसे हाथी देने से मना कर दिया। और जिसके बेटे की शादी जम्मू कश्मीर में फतेह शाह राजा की बेटी से तय हो गई। जब भीमचंद बारात लेकर गया तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि हम अपने इलाके से इसे यमुनानगर से बिलासपुर से जम्मू कश्मीर जाना था, और वहाँ से जाते हुए सबसे छोटा रास्ता था पोटा। वहाँ सबसे छोटा रास्ता था पोटा, वहाँ से ही वह जल्दी पहुँच सकता था। तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि हम सिर्फ दूल्हे को और कुछ उसके साथ सुरक्षा कर्मियों को या गार्डों को, जो सैनिक उन्हें जाने देंगे। तो इसलिए वहाँ से कुछ सैनिक और दूल्हा बारात के लिए गया, और उसके पिता भीमचंद को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा बारात में। और फिर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा फतेह शाह की बेटी या दुल्हन को उपहार देने के लिए, उपहार देने दिया कुछ। तो भीमचंद ने कहा अगर फतेह शाह गुरु गोबिंद सिंह से उपहार लेगा तो वह इस शादी को मना कर देगा, अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी से नहीं करेगा। तो फतेह शाह ने उपहार लेने से मना कर दिया। और जब गुरु गोबिंद के सिपाही जो उपहार लेकर गए थे वो वापस आने लगे तो उन पर भीमचंद ने हमला कर दिया, उन सिपाहियों पर। और उसके बाद पोटा में युद्ध हुआ। वही वजह थी गुरु गोबिंद बगानी के युद्ध की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1887 की क्रांति के समय सांपला असौदा रियासत का नवाब कौन था? 1887 की क्रांति के समय सांपला असौदा रियासत का नवाब कौन था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इलाही बख्श 1887 की सांपला असौदा रियासत का नवाब था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1972 में हरियाणा राज्य यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और तब मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध कहाँ से है? तो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस रिसालदार बदलू को मिला था और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झज्जर से। ये झज्जर से संबंधित रखते हैं। और इसके बारे में कुछ कहानी जान लेते हैं हम। बदलूराम का जन्म 13 जनवरी 1876 में हुआ था। वह पहले विश्व युद्ध के दौरान उस समय की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल थे। 41 वर्ष की उम्र में वे शहीद हो गए। 2 विश्व युद्ध में देश की ओर से अदम्य साहस दिखाने वाले झज्जर के 2 सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ने विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से नवाजा था। यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आर्मी के लिए अवार्ड था। प्रथम विश्व युद्ध में डाकला के चौधरी बदलूराम और झज्जर के ही पलड़ा गांव के चौधरी उमराव को मिला था यह। और ब्रिटिश सैन्य प्रशासन का यह अवार्ड अब भी अव्वल नंबर का है। यह ब्रिटिश सैन्य आर्मी का अवार्ड है जो सबसे पहले बदलूराम को मिला था। पहले विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड सरदार बदलूराम को मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको इतने क्वेश्चनों का आंसर पहले ही पता था। निम्नलिखित में से 1887 के भारतीय विद्रोह के हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे? यानी कि 1887 के भारतीय विद्रोह के हरियाणा का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राव तुलाराम। 1857 के भारतीय विद्रोह से हरियाणा के प्रमुख नेता थे। 1857 के हरियाणा के विद्रोह से प्रमुख नेता थे राव तुलाराम। इसके बारे में जान लेते हैं। राव तुला सिंह इसका नाम है। इसे अहिरवाल नरेश भी कहा जाता है, रिवाड़ी नरेश भी कहा जाता है और प्यारा नाम है, इसके प्यार से नाम से पुकारते थे तुलाराम। और इसे उपाधि मिली थी राव बहादुर सिंह की। उसका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 में रामपुरा रेवाड़ी हरियाणा में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान में पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और नसीबपुर नारनौल में अंग्रेजों से इसने युद्ध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तिलपत के प्रथम युद्ध में कौन विजय रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, औरंगजेब की सेना तिलपत के युद्ध में प्रथम रही थी या जीत हासिल की थी। और तिलपत का युद्ध कब और क्यों हुआ था? तिलपत भारत के हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे एक स्थित नगर है। 1669 में मुगल सल्तनत के तत्कालीन शासक औरंगजेब के विरुद्ध जाट विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाट विद्रोह हुआ था और किसके साथ हुआ था? 10 मई 1666 को जाटों और औरंगजेब की सेना में तिलपत में लड़ाई हुई। लड़ाई में जाटों की विजयी मुगल शासन ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया और किसानों पर कर बढ़ा दिया। गोकुला ने किसानों को संगठित किया और कर देने से मना कर दिया। औरंगजेब ने बहुत शक्तिशाली सेना भेजी और गोकुल को बंदी बना लिया। 1 जनवरी 1670 को आगरा के किले पर जनता के अंकित करके के लिए टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। गोकुला के बलिदान के ने मुगल शासन की खात्मे की शुरुआत की थी। इनकी इसकी मृत्यु के बाद ही मुगल शासन की जड़ें हिलने लगी और उनका पतन होने लगा। और यह युद्ध 1669 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हांसी और तरकारी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया था? हांसी और तरकारी का किला 12वीं शताब्दी में से किस शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान ने। हांसी को ही, या जो हांसी का किला था उसे ही तरकारी का किला भी कहते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। 1937 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था इसे ही, तरकारी या हांसी किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह यमुनानगर में स्थित है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में लाला करमचंद थापर ने इसकी स्थापना की थी। और पुराना नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई? तो
मेमर्म पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड, पहले से अब्दुल्लापुर लिमिटेड भी कहते थे इस मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 38 स्वर्ण पदकों में से हरियाणा को कितने मिले थे? यानी कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ या राष्ट्रीय गेम भारत में हुए तो भारत को कुल 38 पदक मिले और उनमें से हरियाणा को कितने स्वर्ण पदक मिले थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तो हरियाणा को 15 स्वर्ण पदक मिले थे। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। 15 गोल्ड मेडल मिले थे, 8 रजत पदक मिले थे और 4 सिल्वर मिले थे आकाशीय। और पहली बार 1930 में हैमिल्टन शहर और ओंटारियो कनाडा में हुए थे राष्ट्रीय मंडल के या कॉमनवेल्थ गेम, और इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में। और भारत ने 1934 में पहली बार इन खेलों में भाग लेना शुरू किया था। और 2010 में दिल्ली में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे भारत में, यानी कि भारत में पहली बार 2010 में ही खेल शुरू हुए थे। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि 2022 में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव जिले में स्थित सोहना कहाँ स्थित है? यानी कि गुड़गांव जिले में स्थित सोहना कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अरावली हिल्स में। यह अरावली पहाड़ियों पर स्थित है सोहना। और इसके बारे में एक फैक्ट और है, सोहना हमें ही एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, यहाँ पर डबल डेकर मालगाड़ी के लिए एक सुरंग बनाई गई है, जो भारत में नहीं बल्कि देश में पहली सुरंग है जो बिजली से ट्रेन चलेगी और डबल डिब्बों की एक के ऊपर एक मालगाड़ी चलेगी, एक के ऊपर एक डबल डिब्बों वाली रेलगाड़ी चलेगी। तो करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे साउथ गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है, सोहना को साउथ गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? इनकी ज्वार उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 9वां। पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा है 9वें स्थान पर ज्वार उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह भिवानी से प्रकाशित हुआ है सावधान समाचार पत्र। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। और हम यहाँ पर हर रोज़ हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आप चैनल को विजिट करिए और वहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ से सभी नदियाँ निकलती है, घग्गर, मारकंडा और मारकंडा आखिरी में जाकर सरस्वती नदी मिल जाती है और टांगरी भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है और सरस्वती नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून का अधिकार बनाया गया था? किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून का अधिकार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इस अधिनियम को हरियाणा में शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और यह माता पिता का फर्ज भी है कि उन्हें पढ़ाएं और शिक्षा योग्य बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम और पूर्वी यमुना नहर ताजेवाला यमुना नदी से निकलती है और यह 1889 में इसकी शुरुआत की गई थी। और बाखड़ा नहर निकलती है, सतलुज नदी पर बांध बनाया गया नागल बांध, वहाँ से बाखड़ा नहर निकलती है। और जवाहरलाल नहर, इसे भिवानी नहर भी कहते हैं, यह बाखड़ा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण हरियाणा में विस्तार कब किया गया? यानी यह योजना पूरे हरियाणा में कब से स्टार्ट हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये इसका आंसर ही नहीं, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं। इसका आंसर क्या है हम डिटेल में जान लेते हैं। यानी कि 7 सितंबर 2005 में संसद में यह कानून पारित हुआ, यानी कि नरेगा का, तब इसे नरेगा कहा जाता था। नरेगा कानून पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू की गई, और तभी से फरवरी 2006 में हरियाणा के सिर्फ 2 जिलों में शुरू की गई थी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में, फरवरी 2006 में। और 1 अप्रैल 2008 से सारे प्रदेश में, सारे भारत में से शुरू कर दिया गया, और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को 6 भागों में बांटा गया। और ये प्रशासनिक उद्देश्य क्या है, आप कंफ्यूज होंगे, इसे ही कहते हैं मंडल। तो हरियाणा में कितने मंडल है? तो हरियाणा में 6 मंडल है। ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप हमारी वीडियो देखें तो हम आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब जान लेते हैं कुछ मंडल के बारे में। हरियाणा में कितने मंडल है? तो 6 मंडल है। एक अम्बाला मंडल, अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर। करनाल मंडल में करनाल, कैथल, पानीपत। और रोहतक मंडल में कौन से आते हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। और सबसे ज़्यादा 5 जिले रोहतक मंडल में आते हैं। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? तो रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, 5 जिले। और चौथा है हिसार मंडल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। और 5वां है जींद, जींद में तो सॉरी गुड़गांव मंडल। यहाँ पर सॉरी थोड़ी प्रिंट में गलती हो गई है, गुड़गांव मंडल आता है। गुरुग्राम में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नुहू। आप 5वें मंडल का कमेंट में आंसर जरूर देना कि 5वें मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। और फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल, नुहू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यानी कि हरियाणा साहित्य रत्न में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार राशि में। इतने क्वेश्चन दोस्तों आप इस आंसर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि 5वें मंडल जींद मंडल में कितने जिले आते हैं। और सॉरी, ये जींद मंडल नहीं है, ये गुरुग्राम का ही 5वां है। चौथा में हिसार, हिसार में फतेहाबाद, सिरसा और जींद आते हैं। 5वें गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी। और 6ठे मंडल में आते हैं फरीदाबाद, फरीदाबाद में फरीदाबाद, नुहूल और नुहू। सॉरी आप गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। दोस्तों अगर वे आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।